1 करोड़ ऐसी खवातीन हैं जिनके सरों पे चांदी आने जा रही है। जिम्मेदारी जो है सबसे पहले वालिदैन की है, उसके बाद हमारे मुआशरे की जिम्मेदारी है। लड़के का अगर घर होगा इतनी उसकी माहाना सैलरी होगी, और अगर गाड़ी होगी नहीं तो अच्छे वाली बाइक, यानी एक मुकम्मल लग्जरी लाइफ हमारी बेटी को मिलेगी तो हम करेंगे। पहले डिमांड्स रखी जाती हैं, हमें जहेज में ये चीज़ें चाहिए, एक लिस्ट थमा दी जाती है। शर्म आनी चाहिए लिस्टें देते हुए कि हमें ये चीज चाहिए। गाड़ियों की डिमांड्स की जाती है, मोटर बाइक की डिमांड की जाती है, एयर कंडीशंस की। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि बरातें खाली वापस लौटना पड़ी, पैसे वाले ज्यादा हों ताकि सामान ज्यादा मिले, तो बाद में आके वो लड़की चाहे घर ही न चला सके। और ये बेहुदा रस्म और रिवाज की वजह से लड़कियों को घरों में बैठे बैठे सरों पे चांदी आ रही है। बच्चियों के वालिदैन उनका जहेज, उनका चीजें जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आस पड़ोस देखें कि कौन सी बेटी ऐसी बैठी हुई है जिसकी उम्र जा रही है, तो उसकी शादी करवाएं। जिस हद तक हो सकता है आप ताउन करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में 35 साल से जायद एज जो खवातीन की है वो 1 करोड़ से तजावज़ कर चुकी हैं, जो कि शादी के इंतज़ार में घरों में मौजूद हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही। 1 करोड़ से जो है ना तादाद उनकी तजावज़ कर चुकी है। ये यूएनओ की अभी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान की ये गंभीर सूरत हाल है कि 35 साल से जायद 1 करोड़ ऐसी खवातीन हैं जिनके सरों पे चांदी आने जा रही है और वो शादी के इंतज़ार में घरों में मौजूद है। तो नाज़रीन इकराम, इसमें ज़िम्मेदारी जो है सबसे पहले वालिदैन की है, उसके बाद हमारे मुआशरे की ज़िम्मेदारी है। हमारी तरजीहात ही कुछ और है। सूरत हाल ये है कि जो वालिदैन हैं उन्होंने भी ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ होता है कि इस स्टैंडर्ड के नीचे हमें जो है ना लड़का काबिल कबूल नहीं है। यानी सबसे पहले तो हमने देखना होता है कि कुछ सरकारी नौकरी वाला है, या उसके साथ उसका घर जाती है, उसके पास गाड़ी है, यानी गाड़ी भी देखी जाती है, वो नहीं तो कम से कम घर उसका ज़रूर हो, और उसके पास ऐसी इनकम हो कि वो अपनी, देखिए ये चीज़ें ठीक है कि अपनी बेटी को खुश रखने के लिए आप एक हद तक देखें, लेकिन आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि यहां तक अगर होगा तो हम उस लड़के के साथ शादी करेंगे। जबकि हदीस में वाज़े है रिज़्क जो है वो बच्ची की तरफ से होता है, बीवी अपना रिज़्क लेके आती है, अगर कम भी है। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि जिनकी 20-25 हज़ार या 15 हज़ार सैलरी थी और उनकी शादियों के बाद वो लाखों में खेल रहे हैं। अल्लाह ताला रिज़्क वसी कर देता है उनकी बीवियों की किस्मत की वजह से। तो ऐसी बात नहीं होती कि आप लोगों ने पहले एक स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है कि लड़के का अगर घर होगा इतनी उसकी माहाना सैलरी होगी, और अगर गाड़ी होगी नहीं तो अच्छे वाली बाइक, यानी एक मुकम्मल लग्जरी लाइफ हमारी बेटी को मिलेगी तो हम करेंगे। तो वो स्टैंडर्ड पूरा नहीं होता। तो और दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है कि हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी है जी, आगे से जो लड़का है वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। देखिए अमूमी तौर पे देखा गया कि लड़कियों की पढ़ने की जो तादाद है वो लड़कों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, तो लड़कियां वैसे ही ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। तो ये चीज़ें भी मैटर नहीं करती, इंसानियत मैटर करती है। उसके साथ साथ आपने देखना होता है कि इस्लाम के असूलों को पूरा कर रहा है लड़का। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर दीन के मुताबिक देखा जाए तो हम वो देखते ही नहीं, हम दुनियावी चीज़ों के ऊपर पड़ जाते हैं। देखना चाहिए लेकिन एक हद तक देखना चाहिए। देखिए इसमें पहला फैक्टर जो खवातीन के वालिदैन हैं उनकी मैंने बताया। अब जो दूसरा फैक्टर है वो लड़के वालों की तरफ से है। वो आपको जैसे कि पता है कि पहले डिमांड्स रखी जाती हैं, हमें जहेज में ये चीज़ें चाहिए, एक लिस्ट थमा दी जाती है। तो जिस बाप ने अपनी बेटी, जिस माँ ने, जिन भाइयों ने अपनी बेटी पाल पोस के पढ़ा लिखा के आपके सपुर्द की है, तो शर्म आनी चाहिए लिस्टें देते हुए कि हमें ये चीज़ चाहिए। गाड़ियों की डिमांड्स की जाती है, मोटर बाइक की डिमांड की जाती है, एयर कंडीशंस की, मतलब एक लिस्ट दे दी जाती है, ये चीज़ चाहिए जी, ये चीज़ चाहिए। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि बरातें खाली वापस लौटना पड़ी। एक जगह के एक गांव का वाकया कि वो जब वहां पहुंची, बारात पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि सामान में इन्होंने तो कहा था ये चीज़ देंगे, तो गालबन को गाड़ी की डिमांड थी। तो वहां पे जाके जब उन्होंने बहस हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो अफोर्ड नहीं हो सकती। तो लड़की ने जवाब दे दिया कि अगर ये इतने लालची हैं तो इस लड़के के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। तो वो वहां से खाली बारात गई, और उसी जगह पे उन्हीं मेहमानों में से बारात के साथ जो आए हुए थे, एक एमएनए गालबन, ये एक नाज़म का बेटा था, वहां पे उसने कहा मैं शादी करता हूं। तो वो वहां से उन्होंने जहेज भी नहीं लिया और वहां से अच्छी गाड़ी में लड़की को रुखसत करके ले गए। तो नाज़रीन इकराम ये मिसालें हैं। और साथ ये भी देखा जाता है कि लड़की स्टैंडर्ड में ज्यादा हो, यानी लड़की अमीर ज्यादा हो,
तो कम से कम अपने मुताबिक स्टैंडर्ड रखेंगे तो लड़की आपका घर भी चला पाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अगर वो पीछे से ही गाड़ियों बंगलों में आएगी तो आप ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे तो कैसे वो वहाँ बनेगी नहीं। घर भी ऐसे आबाद नहीं होते, बहुत सारी मिसालें सामने। तो स्टैंडर्ड देखा करें, लो स्टैंडर्ड की लड़कियां, आप क्वालिटी लड़कियों की आप ये देखा करें कि वो घर चलाने का सलीका कैसा है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। ये चीज़ें नहीं देखनी कि आप लोगों ने देखना कि हाई खानदान हो, पढ़ा लिखा वो ज़्यादा हो, उसके साथ साथ पैसे वाले ज़्यादा हो ताकि सामान ज़्यादा मिले, तो बाद में आके वो लड़की चाहे घर ही ना चला सके। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में और उसके साथ साथ रिश्तों के अंदर झूठ बहुत ज़्यादा है, यानी लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा बता दिया जाता है और लड़की कई दफ़ा ज़्यादा पढ़ी लिखी बता दी जाती है। तो ये दोनों फैक्टर्स, दोनों तरफ से मुआशरे के फैक्टर की वजह से और ये बेहुदा रस्म और रिवाज की वजह से जो है ना, लड़कियों को घरों में बैठे बैठे सरों पे चांदी आ रही है। तो ये रिपोर्ट सामने आई। और इन सबसे बढ़ के एक फैक्टर है गरीब वालिदैन, बच्चियों के वालिदैन, उनका जहेज, उनका चीज़ें जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो ले नहीं सकते, तो वो किस तरह शादियां करें। आजकल तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो बच्चियों को इतना लंबा चौड़ा जहेज कैसे दे। आप लोगों की लंबी चौड़ी लिस्टें जैसे मैं बता चुका हूं। तो गरीब वालिदैन है, अब अगर साहब हैसियत है, आस पड़ोस देखें कि कौन सी बेटी ऐसी बैठी हुई है जिसकी उम्र जा रही है, तो उसकी शादी करवाएं। जिस हद तक हो सकता है आप ताउन करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, मुआशरे की जिम्मेदारी है। आस पड़ोस के ऊपर नजर रखें, देखें और उनको रातों को जाके, अगर आपके पास अल्लाह ने दिया है तो उनको दे, अल्लाह ने दिया तो उसकी मखलूक को दे तो अल्लाह ज्यादा देगा। तो गुर्बत भी वजह, ये कुछ वजूहात थी तो मैंने आपके सामने रखी। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।